ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 33। नद्योऽसनाद्योत तनूरुहानि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्य श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह। Translation. O king, the rivers are the veins of the gigantic body, the trees are his hairs of his body, and the omnipotent air is his breath. The passing ages are his movements, and his activities are the reactions of the three modes of material nature. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी ये विराट रूप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, जो नदियाँ हैं वो विराट रूप के वेन्स हैं। हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स होते हैं जहाँ पे खून बहता है, तो विराट रूप के जो वेन्स हैं वो नदियाँ हैं, और जो पेड़ हैं वो विराट रूप के शरीर के ऊपर बाल हैं, और जो हम हवा महसूस करते हैं दुनिया में ये विराट रूप का सांस है। तो ये जो हवा है विराट रूप सांस ले रहे हैं इसलिए हवा बह रहा है। और उनके मूवमेंट्स क्या हैं? द पासिंग ऑफ एजेस, जैसे समय के अनुसार अलग अलग युग बीतता है, ये विराट रूप के अलग अलग मूवमेंट्स हैं। और उनके कार्य क्या है? कर्म गुण प्रवाह। उनके कार्य ये तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के जो प्रवाह है, जो एक्शन और रिएक्शन है, वो विराट रूप के कार्य है। परपोर्ट। The personality of Godhead is not a dead stone, nor is he inactive, as is poorly taught by some schools. तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मृत पत्थर नहीं है और वो इनएक्टिव नहीं है, वो कार्य करते हैं। तो थोड़े लोगों को लगता है कि भगवान कुछ कार्य नहीं करते और भगवान चल नहीं सकते, तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान एक्टिव है। ही मूव्स विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम एंड देयरफॉर ही नोज ऑल अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर अलॉन्ग विथ हिज प्रेजेंट एक्टिविटीज। तो भगवान कार्य के अनुसार, समय के अनुसार चलते हैं, इसलिए भगवान को तीनों काल के बारे में पता है।
भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। देयर इज नथिंग अननोन टू हिम। तो भगवान के लिए ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो भगवान नहीं जानते। द कंडीशन सोल्स आर ड्रिवन बाय द रिएक्शंस ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर विच आर द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो बद्ध अवस्था में जो जीव हैं वो अलग अलग गुणों के अधीन रहते हैं, गुण प्रवाह। और ये जो गुण हैं ये भगवान के कार्य हैं। एज स्टेटेड इन भगवद गीता 7.12, द मोड्स ऑफ नेचर act under his direction only, and as such no natural functions are blind or automatic. इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं मय्या दक्षेण प्रकृति। ये दुनिया में जो भी प्रकृति दिखता है ऐसा लगता है कि वो कार्य कर रहा है, पर भगवान के शक्ति है इसलिए कार्य चल रहा है। इसलिए ये दुनिया में कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होता। ऑटोमेटिक होता है क्या? कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होता। एक चपाती भी ऑटोमेटिकली नहीं बनता, कोई बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। वैसे दुनिया में इतना सब कुछ अच्छे से चलता है, सूरज आता है, चंद्र आता है, हवा बहता है, ये सब ऑटोमेटिक कैसे होगा? ऑटोमेटिक नहीं है, भगवान है ये सब शक्तियों के पीछे। द पावर बिहाइंड द एक्टिविटीज इज ड्यू टू द सुपरविजन ऑफ द लॉर्ड, एंड thus द लॉर्ड इज नेवर इनएक्टिव एज इज रॉन्गली कंसीव्ड। तो ये सब भौतिक दुनिया के कार्यों के पीछे भगवान का हाथ है, भगवान का प्रतिनिधि है, सुपरविजन। मय्या दक्षेण प्रकृति। तो भगवान गीता में बोलते हैं मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति चलता है। तो इसलिए भगवान इनएक्टिव नहीं है। कोई बोल नहीं सकता कि भगवान कुछ कार्य नहीं करते, नहीं। लॉर्ड हैज नथिंग टू डू पर्सनली, as is always the case with superiors, but everything is done by his direction. तो वेद में वर्णन आता है कि भगवान का कुछ कार्य नहीं है। जैसे ये दुनिया में एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, राजा है, बहुत अमीर व्यक्ति है, वो स्वयं कुछ करता नहीं है। वो क्या करता है? इच्छा करता है, और बाकी उसके जो अंडर जो लोग काम करते हैं वो सब कार्य करते हैं। तो वैसे ही भगवान कुछ कार्य नहीं करते, मतलब भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं, और उनके जब जो शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं। एज इट इज सेड, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट अ सैंक्शन। इसलिए वर्णन आता है कि घास का तिनका भी भगवान के अनुमति के बिना हिलता नहीं है। हर एक चीज में भगवान का अनुमति चाहिए। इन द ब्रह्म संहिता 5.48 it is said that all the universes and the heads of them, the Brahmas, exist only for the duration of his breathing period. तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि ये जो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं उनका आयु कितना है? जितना महाविष्णु का सांस है उतना ही उनका आयु है। The same is confirmed here. The air on which the universes and the planets within the universes exist is nothing but a bit of the breath of the unchallenged विराट पुरुष। इसलिए ये दुनिया में अलग अलग लोग तैरते हैं हवे में। ये सब क्यों हो रहा है? भगवान विराट पुरुष का सांस की वजह से ये सब चल रहा है। सो इवन बाय स्टडीइंग द रिवर्स, ट्रीज, एयर एंड पासिंग एजेस, one can conceive of the personality of Godhead without being misled by the formless conception of the Lord. इसलिए ये विराट रूप समझेंगे तो ये दुनिया के नदियों को का स्टडी करके, या कोई पेड़ का पढ़ाई करेगा, हवे का पढ़ाई करेगा, या अलग अलग समय कैसा बीतता है, ये सबसे समझ में आता है कि कैसे ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान के अलग अलग अंग हैं। इन द गीता 12.5 it is stated that those who are much inclined to the formless conception of the supreme truth are more troubled than those who can intelligently conceive of the personal form. तो इसलिए गीता के 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं जो लोग भगवान के निराकार निर्विशेष का पूजा करते हैं उनके मार्ग में बहुत सारा कष्ट और विपदा आता है, और वो मार्ग भी मुश्किल है और अंत में लक्ष्य भी मुश्किल है। पर जो लोग भगवान के रूप में ध्यान करते हैं
उन लोगों का जो लक्ष्य है और मार्ग है और आसान है। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर हम भगवान के पर्सनल रूप, दिव्य रूप पे ध्यान नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम भगवान के विराट रूप पे ध्यान कर सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग शुरू हो सकता है। टेक्स्ट 34, ईशस्य क्लेशान् विदुर अम्बुवाहान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्ना अव्यक्तमाहोहृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्वविकारकोश। Translation: O best amongst the Kurus, the clouds which carry water are the hairs on his head. The termination of days and nights are his dress. And the supreme cause of material creation is his intelligence. His mind is the moon, the reservoir of all changes. तो आगे जाके वर्णन कर रहे हैं कि जो बादल हैं, जो पानी लेके अलग अलग जगह पर बरसात करता है, वो क्या है? विराट पुरुष के सर के ऊपर बाल। तो पिछले श्लोक में हमने देखा है कि जो पेड़ हैं विराट रूप के शरीर के ऊपर बाल हैं, और जो बादल हैं वो विराट रूप के सर के ऊपर बाल हैं। एंड द टर्मिनेशंस ऑफ डेज एंड नाइट्स आर हिज ड्रेस। और संध्या, संध्या का मतलब है जब दिन खत्म होता है और रात शुरू होता है, उसको संध्या बोलते हैं। और जब रात खत्म होता है, दिन शुरू होता है, और एक संध्या है। तो ये संध्या भगवान के अलग अलग वस्त्र हैं विराट रूप के। द सुप्रीम कॉज ऑफ मटीरियल क्रिएशन इज हिज इंटेलिजेंस। और उनका जो बुद्धि है, उसके वजह से ये दुनिया में हर एक चीज संभव होता है। कॉज, कारण है। हिज माइंड इज द मून। विराट रूप का मन क्या है? चंद्र। इसलिए जैसे हमने बताया, विराट रूप के शरीर का और हमारे शरीर का कनेक्शन है। विराट रूप का मन क्या है? चंद्र। और इसलिए जनरली जिन लोगों को मानसिक कष्ट होता है, मेंटल डिजीजेस, उन लोगों का जो पीड़ा है, जब पूर्णिमा होता है उस समय उनका पीड़ा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मन का कनेक्शन चंद्र से है। जैसे हमने देखा पिछले श्लोक में, जो वेन्स हैं हमारे शरीर के, वेन्स और आर्टरी, जहाँ जैसे वहाँ पे जो खून बहता है, या नर्वस सिस्टम, वो विराट रूप का वेन्स क्या है? नदियाँ। इसलिए वर्णन आता है, ये आयुर्वेद में भी है, जिन लोगों को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है उन लोगों को नदियों में स्नान करना चाहिए, बहते हुए पानी में, क्योंकि ये विराट रूप का वेन्स है। वहाँ पे स्नान करने से नर्वस सिस्टम की जो बीमारी है वो ठीक होता है। तो ये कनेक्शन है। टेक्स्ट 35, विज्ञान शक्ति महिम आमनन्ति सर्वात्मनो अंतकरणं गिरित्रम् अश्वास्तरी पुस्त्र गजानखानि सर्वे मृगा पशवश्रो निदेशे। Translation: The principle of matter, Mahatattva, is the consciousness of the omnipresent Lord as asserted by the experts, and Rudradev is his ego. The horse, mule, camel and elephant are his males, and wild animals and quadrupeds are situated in the belt zone of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, जो महत्तत्व है वो विराट रूप का चित्त है, कॉन्शियसनेस है। और विराट रूप का अहंकार कौन है? रुद्रदेव, शिव जी विराट रूप के अहंकार है। और जो हॉर्सेस का मतलब है अश्व, म्यूल, कैमल, ऊंट जो है, और हाथियाँ, वो विराट रूप के नख है, नेल्स है। और जो जंगली जानवर है, खूंखार जानवर है, जैसे शेर, सिंह इत्यादि, वो विराट रूप के बेल्ट जोन में सिचुएटेड है। टेक्स्ट 36,
वायांसी तत् वायकरं विचित्रम् मनोर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणस्वर स्वर स्मृतिर असुरानिक वीर्य. Translation: Varieties of birds are indications of his masterful artistic sense. Manu, the father of mankind, is the emblem of his standard intelligence, and humanity is his residence. The celestial species of human beings, like the Gandharvas, Vidyadharas, Charanas, and angels, all represent his musical rhythm, and the demonic soldiers are representations of his wonderful prowess. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है जो पंक्षियाँ हैं वो विराट रूप के आर्टिस्टिक सेंस, जो आर्ट करने का जो कला है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. और जो मनु है जिनसे मानव आते हैं, इज द एम्बलम ऑफ ए स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस, वो बुद्धि के प्रतिनिधि है. एंड ह्यूमैनिटी इज इज रेजिडेंस, और ये विराट पुरुष रहते हैं ह्यूमैनिटी में. और ये जो सेलेस्टियल स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब उच्च कोटि के जो मनुष्य हैं या जो गंधर्व, इनको उपदेवता बोलते हैं. गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा इत्यादि ऑल represent his musical rhythm. जो म्यूजिक का जो सेंस है भगवान विराट रूप का, ये सब है गंधर्व, विद्याधर इत्यादि. और जो असुर हैं, डेमोनिक सोल्जर्स, वो विराट रूप के शक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं. Purport: The aesthetic sense of the Lord is manifested in the artistic, colorful creation of varieties of birds like the peacock, parrot and cuckoo. तो भगवान का जो आर्टिस्टिक सेंस है, अगर कोई पेंटर है अलग अलग चित्र निकालता है, तो हम अलग अलग पंक्षियों को देखेंगे तो उससे ही समझ में आता है कि भगवान का पेंटिंग का क्षमता क्या है. आर्टिस्टिक सेंस, कितने तरह के पंक्षी हैं, अलग अलग वैरायटी के पंक्षी मिलते हैं, अलग अलग कलर के रहते हैं. तोता होता है, पैरट होता है, पीकॉक होता है, कुकू होता है. तो ये सब भगवान के अलग अलग आर्टिस्टिक सेंस हैं. कितने सारे पंक्षियां हैं. The celestial species of human beings like the Gandharvas and Vidyadharas can sing wonderfully and can entice even the minds of heavenly demigods. तो स्पेशली जो गंधर्व और विद्याधर है, ये बहुत सुंदर गाते हैं, और इतना सुंदर गाते हैं कि देवताओं का मन भी आकर्षित करते हैं. Their musical rhythm represents the musical sense of the Lord. तो उनका म्यूजिक का कला कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है. इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है जो गंधर्व विद्याधर के जो म्यूजिक का जो क्षमता है, कला है, वो भगवान से आ रहा है. Their musical rhythm represents the musical sense of the Lord. How then can he be impersonal? तो भगवान कैसे निराकार निर्विशेष हो सकते हैं? भगवान ने इतने अलग अलग पंक्षियों को बनाया है, अलग अलग सौंदर्यता के साथ, अलग अलग स्वर के साथ, और भगवान ने गंधर्व विद्याधर बनाया है अलग अलग म्यूजिक सेंस के साथ. तो भगवान का भी कुछ रूप होगा. जैसे हमको अच्छा म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है, या अच्छा पेंटिंग करने में या देखने में अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान ये सब म्यूजिक और आर्ट के स्तोत्र हैं. His musical taste, artistic sense and standard intelligence, which is never fallible, are different signs of his supreme personality. तो इसलिए भगवान की जो म्यूजिक का जो रुचि है, टेस्ट है, या आर्टिस्टिक सेंस, भगवान इतने सुंदर चीज़ों को बनाते हैं, या बुद्धि, ये सब हमारे बुद्धि के समान नहीं है, हमारे क्षमता के समान नहीं है. ये सबसे समझ में आता है कि भगवान का भी एक रूप है, और भगवान का भी अलग अलग इच्छाएं हैं और अलग अलग रुचि है. पर भगवान दिव्य है, वो भी एक, उनका भी एक रूप है, और उनके भी एक
जो रस होता है भगवान का उनके अंदर भी है, पर उनका जो स्टैंडर्ड है और हमारा है बहुत फर्क है. वी कांट कंपेयर. द मनु संहिता इज द स्टैंडर्ड लॉ बुक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज एडवाइज्ड टू फॉलो दिस ग्रेट बुक ऑफ सोशल नॉलेज. इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो मनु है, जिनसे मानव आता है, वो भगवान की बुद्धि है. इसलिए मनु ने एक संहिता लिखा है, पुस्तक लिखा है जिसका नाम है मनु संहिता. मनु संहिता किसके लिए है? जो मनुष्य है उसको कैसा जीना चाहिए उसके लिए मनु संहिता है. लॉ बुक, जैसे भारत के लोगों के लिए, भारत के निवासियों के लिए एक लॉ बुक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन. उसके अनुसार हर एक भारतवासी को जीना चाहिए, अपना जिंदगी बिताना चाहिए. वैसे ही जो मानव है, जो मनुष्य शरीर में है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है मनु संहिता. उसके अनुसार मनुष्य को जीना चाहिए. ह्यूमन सोसाइटी इज द रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ द लॉर्ड. दिस मीन्स दैट द ह्यूमन बीइंग इज मेंट फॉर गॉड रियलाइजेशन एंड एसोसिएशन विद द लॉर्ड. तो यहाँ पे वर्णन आता है भगवान कहाँ निवास करते हैं विराट रूप? मनुष्य समाज में, ह्यूमैनिटी में. इसका मतलब है मनुष्य जो शरीर है, मनुष्य समाज है, किसके लिए है? भगवान के साथ संग करने के लिए और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मनुष्य समाज है. इसलिए भगवान कहाँ निवास करते हैं? मनुष्य समाज में निवास करते हैं, पशुओं के समाज में निवास नहीं करते. दिस लाइफ इज अ चांस फॉर द कंडीशन सोल टू रीगेन हिज इटर्नल गॉड कॉन्शियसनेस एंड थस फुलफिल द मिशन ऑफ लाइफ. तो ये जो मनुष्य शरीर है एक अवसर है हर एक बद्ध जीव को, किसके लिए? हमारा जो शाश्वत चेतना है, कृष्ण भावनामृत है, उसको प्राप्त करने का और ये जिंदगी को सफल बनाने का ये अवसर है मनुष्य शरीर. प्रहलाद महाराज इज द राइट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड इन द फैमिली ऑफ असुरस. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है असुर भी भगवान विराट रूप के ही अंग है और उनसे शक्ति भगवान दिखाते हैं. और प्रहलाद महाराज क्योंकि असुर कुल में उनका जन्म हुआ है तो असुरों को प्रतिनिधित्व करते हैं प्रहलाद. नन ऑफ द लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द लॉर्ड जाइगेंटिक बॉडी. इससे समझ में आता है कि भगवान इतने महान हैं, कौन से भी जीव को अपने से अलग नहीं करते. असुर भी भगवान के ही अंग में उनका गिनती होता है, भगवान के ही बच्चे हैं. ईच एंड एवरी वन हैज अ पर्टिकुलर ड्यूटी इन रिलेशन टू द सुप्रीम बॉडी. इसलिए हर एक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है और ये विराट रूप के अलग अलग अंग हैं और भगवान की सेवा करते हैं. डिसरप्शन इज द मैटर ऑफ डिस्चार्जिंग द स्पेसिफिक ड्यूटी असाइंड टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग is the cause of disharmony between one living being and another. But when the relation is re-established in relation to the Supreme Lord, there is complete unity between all living beings, even up to the limit of wild animals and human society. तो कलह, जो झगड़ा है अलग अलग जीवों के प्रति, जीवों के बीच में कब होता है? जब भगवान के साथ संबंध नहीं देखते, तब अलग अलग जीवों में झगड़ा होता है. असुरों में और जो सुर है, दानव और देवता है, इनके बीच में झगड़ा होता है. पर हर एक व्यक्ति देखेगा हम सब भगवान के अलग अलग अंग हैं और हमारा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना. तब जो दो अलग तरह के लोग हैं जिनका जो मानसिकता है मिलता ही नहीं है, फिर भी ऐसे लोग साथ में आके काम कर सकते हैं. तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु डिस्प्ले दिस लिविंग यूनिटी in the jungle of Madhya Pradesh, where even the tigers, elephants and many other ferocious animals perfectly cooperated in glorifying the Supreme Lord. That is the way to peace and amity all over the world. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया उनके खुद के उदाहरण से. जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो वो मध्य प्रदेश में झारखंड जंगल के माध्यम से जाते हैं और वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं अलग अलग जानवर आते हैं भगवान को देख के आकर्षित होते हैं. तो वहाँ पे जंगली खूंखार शेर है और कोमल हिरण है, सब साथ में आते हैं. और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हैं बीच में, केंद्र में, ये दोनों अपना शत्रुता भूल जाते हैं, शेर और हिरण, और एक दूसरे को आलिंगन करके प्रेम से महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं. तो इससे समझ में आता है कि जब भगवान केंद्र में है
दो शत्रु भी एक साथ आके मित्र बन सकता है। पर अगर भगवान केंद्र में नहीं है, दो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, ये तरीका है कि दुनिया में शांति और सुख चाहिए तो भगवान को केंद्र में रखना है। अगर हम ये विराट रूप के वर्णन को समझेंगे और ये समझेंगे कि हर एक व्यक्ति भगवान का ही एक अंग है और हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, तो ये दृष्टिकोण से हमारा ज़िंदगी जिएंगे तो हम सही में साथ में रह के कुशलता से और सुख के साथ और शांति के साथ हम जी सकते हैं। तो हम टेक्स्ट 37 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।